बाबा जी के कुछ ऐसे सवाल जवाब सुनाएंगे जो हमने बाबा जी के देश और विदेश में हुए अलग अलग कार्यक्रमों में से इकट्ठा किए हैं। सवाल जवाब बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, मेरे पिताजी ने एक प्लॉट खरीदा है जो शेरमुखी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शुभ नहीं होता, आप क्या कहते हैं? बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, आप बेटा, मैं तो आप सबको इन बातों से बाहर निकालना चाहता हूँ और आप अभी भी इन्हीं में उलझे हुए हो कि ये धारणाएं बहुत पुराने समय में बनाई गई थीं, लेकिन हम आज भी उन्हीं में फंसे हुए हैं। हमें अब इन बातों से आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद एक और युवक ने कहा, बाबा जी, मैं एक पंडित हूँ। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि ये सब छोड़कर सिर्फ हक हलाल की कमाई करो। क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? बाबा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जैसे स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं और बदले में अपनी मेहनत का पारिश्रमिक लेते हैं, वैसे ही ये सही हो और वैसे ही तुम भी अपना काम कर रहे हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। बस ध्यान रखना, हक से ज़्यादा किसी से मत लेना। फिर एक भाई ने बाबा जी से विनम्रता से कहा, बाबा जी, मैं सेवा तो पूरी निष्ठा से करता हूँ, लेकिन भजन सिमरन के लिए समय ही नहीं निकल पाता। बाबा जी ने स्नेह से पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या करते हो कि समय ही नहीं मिलता? वो बोला, बाबा जी, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, फिर दिन भर किसी न किसी काम में उलझ जाता हूँ। इस पर बाबा जी ने गंभीर भाव से समझाया, बेटा, ऐसे बात नहीं बनेगी। भजन सिमरन सबसे बड़ी सेवा है। अगर वही नहीं करोगे तो बाकी सबका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। भाई ने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं कोशिश करूँगा। बाबा जी तुरंत बोले, केवल कोशिश नहीं, करके दिखाना होगा, तभी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो यहीं उलझे रह जाओगे। फिर एक लड़की ने प्रश्न किया, बाबा जी, मैं बहुत प्रयास करती हूँ फिर भी सफलता नहीं मिलती। बाबा जी ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बेटा, जो लगातार प्रयास करता है उसकी हार नहीं होती। कोशिश जारी रखोगी तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हिम्मत मत हारो, डटे रहो। फिर एक लड़के ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, कभी हमारे सेंटर भी आ जाया करो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, देखो कैसा घोर कलयुग आ गया है। पहले शिष्य गुरु के पास आते थे, अब शिष्य गुरु को आदेश देते हैं कि मेरे पास आना। ये सुनते ही संगत बहुत हंसी। फिर बाबा जी हंसते हुए बोले, हर बार मैं ही आऊं, तू भी तो आया कर। ये सुनकर संगत हंस पड़ी। तब बाबा जी ने सहज सा प्रश्न किया, बेटा, बाप के पास बेटा जाता है या बाप बेटे के पास? लड़के ने तुरंत कहा, बाबा जी, बेटा बाप के पास शके जरा। बाबा जी बोले, तो पहले तू आ, फिर मैं भी आ जाऊंगा। फिर एक बहन ने बहुत भारी मन से बाबा जी से अपनी व्यथा रखी। उसने कहा, बाबा जी, मेरा तलाक हो चुका है। उसके बाद मैं अपने बच्चों को लेकर लंदन आकर बस गई। मैंने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन अब हालत ये है कि मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं मानते, मेरी सुनते ही नहीं। बाबा जी ने उसे बड़े शांत और स्नेहपूर्ण स्वर में समझाया, बेटा, हमें किसी पर अपनी बात थोपनी नहीं चाहिए। जो जैसा है उसे उसी अवस्था में रहने दो। जो नहीं सुनता उसे ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश मत करो। तुम बस अपना भजन सिमरन करती रहो, मालिक अपने समय पर खुद मेहर करेगा। फिर एक बहन बोली, बाबा जी, आप भारत कब लौटेंगे? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, तुम मुझे इंडिया क्यों भेजना चाहते हो? युवती ने मासूमियत से उत्तर दिया, बाबा जी, मेरी छोटी बहन ने मुझसे कुछ सामान मंगवाया है। मैंने सोचा है कि वो सामान आपके हाथों इंडिया भिजवा दूं। ये सुनते ही पूरी संगत ठहाके लगाकर हंस पड़ी और बाबा जी भी मुस्कुरा उठे। इसके बाद एक भाई ने गंभीर स्वर में कहा, बाबा जी, मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है। अब तक मेरी जिंदगी ठीक ठाक चलती रही है। अच्छे बुरे हर तरह के अनुभव मैंने देखे हैं, लेकिन अब मुझे अंदर से ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरी उम्र ज़्यादा नहीं बची। अब कोई छोटी सी परेशानी भी आती है तो डर लगने लगता है कि समय कम है। अगर मैं इसी चिंता के साथ इस दुनिया से चला गया तो क्या मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि इसी जन्म में अपने सारे कर्मों और लेन देन का हिसाब पूरा कर लूँ और दोबारा चरपड़ा जन्म ना लेना पड़े। बाबा जी ने उसे बड़े ठहराव और स्पष्टता से समझाया, बेटा, आना जाना हमारे हाथ में नहीं है। ये सब मालिक की इच्छा पर निर्भर करता है। हमारा जन्म और हमारी मृत्यु सब कुछ पहले से तय है, लिखा जा चुका है। इसलिए इन बातों की चिंता मत करो। तुम्हें बस एक ही काम करना है,
मन लगाकर भजन सिमरन करते रहना, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। एक युवक ने बाबा जी के सामने अपनी उलझन रखी। उसने कहा, बाबा जी, जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ वो पूरा नहीं होता, और जैसे ही पहला काम अटकता है, पानी आए बाय गाउंट आई कैंप, मेरा मन तुरंत अगले काम के बारे में सोचने लग जाता है। बाबा जी ने बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया, बेटा, जो काम उसे पूरा करने पर ही ध्यान दो। अक्सर इंसान का पहला काम अधूरा रह जाता है और वो बिना उसे पूरा किए दूसरे काम की ओर भागने लगता है। इस तरह मन भटकता है और सफलता हाथ नहीं आती। इसके बाद एक और प्रश्न किया गया, बाबा जी, क्या कर्म और किस्मत अलग अलग चीज़ें हैं? बाबा जी ने भरमाया, बेटा, जिन कर्मों को हम करते हैं उन्हीं के आधार पर हमारी किस्मत बनती है। लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन ये भी सच है कि हम अपनी किस्मत खुद गढ़ते हैं। हमारे कर्म ही उस नींव की तरह होते हैं जिस पर किस्मत खड़ी होती है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, अगर मालिक ने हम सबको बनाया है तो फिर उम्र और समय की सीमा क्यों रखी गई है? बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया, जैसे कोई बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो पहले दिन उसे कुछ समझ नहीं आता, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसे सब आने लगता है। ठीक उसी तरह रूहानियत के रास्ते पर भी है। जब तक हमें इन बातों की समझ नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब हमें इन चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, तभी हम उस मालिक के घर के काबिल बनेंगे। ये प्रश्न एक लड़की ने 9 फरवरी को डेरे में हुए सवाल जवाब कार्यक्रम के दौरान बाबा जी से किया। उसने भावुक होकर कहा, बाबा जी, आपकी बहुत याद आती है, मैं रात रात भर रोती रहती हूँ। बाबा जी ने उसे स्नेह से समझाया, बेटा, इसी वजह से तो मैं बार बार कहता हूँ कि भजन सिमरन करते रहो, ताकि हम अपने आप को उस मालिक से जोड़ सकें। फिर एक बुजुर्ग सज्जन ने बाबा जी से निवेदन करते हुए कहा, बाबा जी, पहले जब डेरे में आई कैंप लगाया जाता था तब हमें बुजुर्गों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता था। अब वे आई कैंप क्यों नहीं लगाए जाते? बाबा जी ने सहजता से उत्तर दिया, बेटा, पहले ना तो डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त थी और ना ही इलाज की सुविधाएं ठीक से उपलब्ध थीं, इसीलिए ऐसे कैंपों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज हालात बदल गए हैं, अब डॉक्टर भी हैं और चिकित्सा सुविधाएं भी काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं, इसीलिए अब आई कैंप लगाने की आवश्यकता नहीं गई। इसके बाद किसी ने प्रश्न किया, बाबा जी, अपने मन को काबू में कैसे रखा जाए? बाबा जी ने गहराई से समझाते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मन को बिगाड़ा किसने है। मन को बेकाबू हमने खुद ही किया है, हमने ही उस पर गलत असर डाले हैं। जब तक हम अपने मन में अच्छी आदतें नहीं डालेंगे, तब तक ही हमें बार बार दुख देता रहेगा। इसलिए मन को सही दिशा दो, अच्छे संस्कार डालो, मन अपने आप संभल जाएगा। फिर किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, जब कोई पूर्ण संत अपने शिष्य को नाम दे देता है और संत को यह भी ज्ञात होता है कि आगे चलकर वह शिष्य गलती करेगा, कद्र नहीं करेगा, तो क्या संत के मन में ये विचार नहीं आता कि ऐसे व्यक्ति को नाम क्यों दिया जाए? बाबा जी ने बड़े सहज और गहरे भाव से उत्तर दिया, बेटा, मेरा काम है नाम देना और मैं वही करता रहूँगा। इंसान तो स्वभाव से ही गलती करने वाला है। जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो क्या पिता उसे घर से निकाल देता है? नहीं, पिता तो उसे समझाता है और कहाँ कहीं सही राह दिखाता है। ठीक उसी तरह संत भी अपने शिष्य को ठुकराता नहीं, बल्कि उसे संभालता है। इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, मैंने घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभा ली हैं। अब ये शरीर पूरी तरह ठालास है, आपकी सेवा के लिए हाजिर है। मुझे किसी भी सेवा में लगा दीजिए, चाहे सड़क की हो, मिट्टी की हो, लंगर की हो, जैसी भी सेवा आप दें। बाबा जी ने उसे स्नेह से समझाया, बेटा, जब तक शरीर है तब तक कर्म भी साथ चलते रहते हैं, इसलिए केवल बाहरी सेवा पर ही नहीं बल्कि भजन सिमरन पर ध्यान दो। उसी बहन ने आगे कहा, बाबा जी, मैं शब्द के साथ जुड़ चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी भजन बंदगी अब पूरी हो गई है। बाबा जी ने तुरंत सावधान करते हुए कहा, बेटा, ऐसा सोचना ठीक नहीं है, मंजिल अभी बहुत दूर है। हमें अपने आप को परखने में नहीं पड़ना चाहिए, बस निरंतर भजन सिमरन करते रहो। फिर किसी और ने बाबा जी से अनुरोध किया, बाबा जी, मुझे कोई ऐसी रहनुमाई दीजिए जो मुझे पूरी जिंदगी याद रहे। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, हम पूरी उम्र दूसरों से मार्गदर्शन मांगते रहेंगे,
लेकिन कभी-कभी अपनी खुद की हाथ बीती पर भी ध्यान देना जरूरी है। जब तक इंसान अपनी हाथ बीती से नहीं गुजरता, तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाता। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो हमने आपके लिए अलग अलग कार्यक्रमों में से उठाए हैं। राधा स्वामी जी।